यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां की पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं घटी थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कर्ण पिशाचिनी का वास है, जो न केवल शैतानी शक्तियां रखती थी, बल्कि किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती थी। उसकी साधना करने वाले इंसान को हर बात का जवाब मिल जाता था, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी आत्मा को बेचनी पड़ती थी। गांव में एक परिवार था जिनका नाम था त्रिपाठी परिवार। उनके घर में एक पुराना खजाना था जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। लेकिन समय के साथ यह परिवार कर्ज में डूब गया था और उनका हर सामान बिकने की कगार पर था। राजीव त्रिपाठी, परिवार का मुखिया, एक दिन अपने पुराने दोस्त से सुनता है कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में। राजीव को यह एक आखिरी उपाय नजर आता है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। राजीव ने निर्णय लिया कि वह कर्ण पिशाचिनी की साधना करेगा। उसके लिए उसे 11 दिन 10,000 मंत्र से कठिन दिन रात साधना करनी थी। राजीव ने इसे अपने परिवार के भले के लिए शुरू किया। वह अपने अपने पुराने घर के एक कमरे में साधना करता। धीरे धीरे राजीव को यह समझ में आने लगा कि उसे धन, ऐश्वर्य और हर सवाल का जवाब मिल रहा था। वह शेयर बाजार में निवेश करता और दिन प्रतिदिन उसका धन बढ़ने लगता। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ साथ राजीव का व्यवहार बदलने लगा। वह अजीब से काम करने लगा। 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रहता और बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह शराब के नशे में धुत रहने लगा। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी पत्नी नंदिनी और बेटी साक्षी परेशान हो गए थे। एक दिन नंदिनी ने तंत्र मंत्र के जानकार पंडित कालकृष्ण को घर बुलाया। पंडित जी ने राजीव के ऊपर गहरी नजर डाली और बताया कि कर्ण पिशाचिनी उससे नाराज हो गई है। तुम्हारे पति ने उस पिशाचिनी से ऐसा वादा किया था जो उसने पूरा नहीं किया। वह अपनी आदतों को बदलने के बजाय और भी बुरे काम करने लगा है। पिशाचिनी अब उससे हर पल बदला ले रही है, पंडित जी ने कहा। नंदिनी ने पंडित जी से पूछा, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को शांत करने के लिए उसे हर रात शराब और मांसाहारी भोजन देना पड़ता है। लेकिन वह कभी अपनी पत्नी, बेटी या माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये पिशाचिनी अब तुम्हारे घर की शांति को खत्म करने पर तुली है। राजीव अब घर में अपार दुख और गुस्से का कारण बन चुका था। वह अपनी पत्नी और बेटी से चिल्लाकर बात करता और फिर से शराब पीकर कमरे में बंद हो जाता। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक दिन राजीव के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि नंदिनी और साक्षी को उसे एक कमरे में बंद करना पड़ा। 2 महीने तक यह स्थिति रही, जब एक दिन नंदिनी ने राजीव का एक पत्र पाया जिसमें उसने लिखा था, प्रिय नंदिनी, मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। वह कर्ण पिशाचिनी जिसने मुझे इतना धन दिया, अब मेरी आत्मा को पकड़ चुकी है। मैंने उसकी नाराज़गी मोल ली और अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम और साक्षी बच जाओ। मेरी वजह से तुम दोनों के जीवन में कोई खलल ना आए। मेरी आत्मा अब उस पिशाचिनी के कब्जे में है। ये मेरी गलती थी कि मैंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। तुम्हारा राजीव। नंदिनी और साक्षी के दिल में गहरी सिहरन दौड़ गई। वह समझ गईं कि राजीव ने अपनी आत्मा कर्ण पिशाचिनी को बेच दी थी और अब उसकी आत्मा कभी भी शांति से नहीं रह सकती थी। इस घटना के बाद नंदिनी और साक्षी ने कर्ण पिशाचिनी के रहस्य को जानने के लिए और उसका सामना करने के लिए पंडित कालकृष्ण से मदद मांगी। पंडित जी ने उन्हें बताया, तुम्हें राजीव की आत्मा को शांति देनी होगी, वरना वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। नंदिनी और साक्षी ने मिलकर उस हवेली में एक तंत्र मंत्र किया जहां राजीव ने कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी। रात के अंधेरे में दोनों ने उस जगह को शुद्ध किया और एक क्षण में कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन जैसे ही कर्ण पिशाचिनी की आत्मा शांत हुई, राजीव का शरीर एक अंतिम चीख के साथ खामोश हो गया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसकी आत्मा ने शांति पाई। यह कहानी इस बात का प्रतीक है
कि कभी भी कोई रास्ता इतना आसान नहीं होता कि हम बिना उसकी कीमत चुकाए उसे अपना लें। राजीव ने अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा और अपने परिवार की शांति को एक खतरनाक ताकत के सामने दांव पर लगा दिया था। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाकर अपने सभी व्यूअर्स को बताऊंगा। कौन जाने, शायद आपकी कहानी भी किसी की नींद उड़ा दे।